गांव आलापुर में गोचरण भूमि को लेकर गो रक्षकों और नगर परिषद के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। एक और जहां गो रक्षकों ने गोचरण भूमि को लेकर एक बड़ा आंदोलन किए जाने की बात कही है, वहीं नगर परिषद भी इस जमीन पर अपने कब्जे को लेकर अड़िग रवैया अपनाए हुए है। दरअसल इस विवाद का मुख्य कारण पंचायत का कुछ क्षेत्र नगर परिषद के दायरे में आना ही बताया जा रहा है। जिले में गौ रक्षकों द्वारा लंबे समय से गौचरण भूमि की मांग की जा रही है। सड़कों पर आवारा घूम रही गायों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उपचार को लेकर परेशान गौ रक्षकों ने ग्रामीणों के कहने पर गांव आल्हापुर पंचायत द्वारा दी गई गौचरण जमीन पर बीमार और घायल गायों के लिए चिकित्सालय की शुरुआत की, जबकि नगर परिषद पलवल ने इस जमीन को नगर परिषद के दायरे में आने के बाद गौचरण भूमि पर अपना हक जता दिया है और इस जमीन पर अपना कब्जा करते हुए टीन शेड भी डाल दिए हैं, जिसके बाद एक बार फिर लंपी बीमारी आने के बाद गौ रक्षकों ने इन्हीं टीन शेड में गायों का उपचार करना शुरू कर दिया। अब नगर परिषद द्वारा गौ रक्षकों को जमीन को खाली करने की चेतावनी मिलने के बाद गौ रक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। बता दें कि गौ रक्षकों द्वारा पलवल से 40 किलोमीटर दूर करमन बॉर्डर पर स्थित गौ सेवा धाम में दुर्घटनाग्रस्त हुई गायों को उपचार के लिए भेजा जाता है। इस तरह के चिकित्सालय की पलवल में बनाए जाने की मांग को लेकर गौ रक्षक पिछले लंबे समय से अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में इस गौचरण की जमीन को खाली करने की चेतावनी के बाद गौ रक्षक उग्र होते नजर आ रहे हैं। गौरक्षा दल के सदस्यों शैलेंद्र और प्रशांत का कहना है कि नगर परिषद इस गौचरण जमीन को खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले सरकार या जिला प्रशासन को उन्हें गौचरण या गौ उपचार करने के लिए पलवल जिले में कोई जगह देनी होगी जहां वह दुर्घटनाग्रस्त हुई गायों का उपचार कर सके। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह पर वह गायों का उपचार कर रहे हैं वह भी गांव आल्हापुर की पंचायत की गौचरण की भूमि है। यह है कि जिस जमीन पर आप बैठे हुए हैं ये आलापुर गांव की गोचारान की भूमि है। तो एमसी पलवल ने यहाँ पर जब ये एमआरएफ के थ्रू ये शेड बनवाई तो गांव वालों को बताया गया कि यहाँ पे गौशाला बनाई जा रही है। जब ये शेड बन के तैयार हो गई तो गांव वालों को पता चला कि डंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। तो गांव वालों ने इस चीज़ का ऐतराज़ उठाया, अपने गोरक्षा दल पलवल के लिए एक एप्लीकेशन दी कि यहाँ पर गौशाला वो पहले से ही चला रहे थे, उन्हें शुरू कर दी थी गाँव वालों ने। और फिर गोरक्षा दल वालों के पास आई कि जी हम चला नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं, तो आप इस गौशाला को कंटिन्यू करें। फिर गोरक्षा दल के अंडर अपना गौ सेवा कल्याण धाम ट्रस्ट है जो अपना गोवंश कल्याण, उसके अंडर फिलहाल यहाँ पर हम गो चिकित्सालय चला रहे हैं। जो आपने अभी भी देखा होगा कि जो बीमार गोवंश है, जो लिम्पी की बीमारी है, उससे जो क्षतिग्रस्त गोवंश है उसकी चिकित्सा यहाँ पे लगातार चल रही है। और फिलहाल जो एमसी पलवल हैं वहाँ की तरफ, उनकी तरफ से हमारे ऊपर दबाव आ रहा है कि इस जगह को खाली करें। तो आप लोगों से हम जो सहयोग चाह रहे हैं ये है कि सबसे पहली चीज़ तो जो गोचारण की भूमि है उसका नेचर अगर चेंज हुआ है तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ये दिखाएं, वो अभी तक इन्होंने हमें नहीं दिखाया कि गोचारण की भूमि पे दूसरा काम कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर किया है तो एमसी पलवल का एक और भी कर्तव्य बनता है कि जो पलवल में बेसहारा गोवंश है, जो क्षतिग्रस्त गोवंश है, उसके चिकित्सा के लिए उन्होंने कहीं पर कोई व्यवस्था की है क्या? गोवंश के पालन के लिए जो बेसहारा गोवंश इधर उधर घूम रहा है उसके लिए पलवल की तरफ से कहीं कोई व्यवस्था की गई है? अगर व्यवस्था की है तो हम तो अपने गोवंश को लेकर वहां पे चले जाएंगे। अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर यहां से खाली करवाने का इनका उद्देश्य क्या है? नगर परिषद की तरफ से क्या कहा जा रहा है आपको? बार बार दबाव डाला जा रहा है कि इसको खाली करें, वरना फोर्स लाएंगे, फोर्सफुली हमें यहाँ से निकालेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एमसी की तरफ से कहीं पे दूसरी व्यवस्था अगर कर दी जाती है गोवंश के लिए तो गोवंश को वहाँ पे चिकित्सा चलेगी, और नहीं तो गोचारण की जब भूमि ऑलरेडी है तो गाय की भूमि पर गाय की व्यवस्था हो रही है, तो इसमें उन्हें ऐतराज क्यों है? मैं गांव आलापुर से हूँ, 30 वार्ड से। सर, जो भाई जी शैलेंद्र जी बता रहे हैं एकदम राइट बात बता रहे हैं। गांव को पहले गुमराह किया गया, पहले पार्षद ने मिल के क्या है या कैसे किया है, इस चीज़ को तो हम नहीं कह सकते। पहले इसको यही बताया गया कि गौशाला का ही टीन सेट डाला जा रहा है, इसमें गौशाला ही रहेगी। तो जब 46-47 जो गाय थी वो उनको आधे रोड पे छोड़ के चले गए, वो भी मारी मारी इधर उधर भागते रहे। और उसके बाद इनकी क्या नाम है, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क पाया सर। तो हमारे गांव वालों ने इन पे ऑब्जेक्शन भी कहा, मैं कि सर ये गलत कर रहे हो आप, यहाँ ना ले जाएं तो कहाँ ले जाएं।
जब ये नेचर चेंज नहीं हो सकता सर, तो फिर ये नेचर जो चेंज हुआ उसका कम से कम प्रूफ तो मिले, पता तो लगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम प्रशासन से जायज़ ही तो मांग रहे हैं, जायज़ पे भी अगर उनको कोई दिक्कत लग रही है कहीं और जगह है तो वहाँ शिफ्ट कर दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाय जो बेचारी बेच आ रहा है, जो लंपिंग की बीमारी से या जो भी है, उसका तो सर समाधान होना चाहिए। वैसे हिंदू का मतलब तो यही बनता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है सर, हम अपनी जगह राइट है। वो बार बार ये जो दबाव डालते हैं कि भाई 3 सेट डाला गया, इतना खर्चा हो गया फलाना, हमें थोड़ा पूछ के बोला करा गया है कि ये चीज़, और फिर आपको ये चीज़ पहले थी तो गांव वालों को तो कम से कम पता लगता, किसी को तो पता होना चाहिए था इस चीज़ के बारे में। किसी भी गाँववासी से आप पूछ सकते हो, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि भाई हमको इसके बारे में ये पता था कि यहाँ पे ये चीज़ होने जा रहा है। ठीक है, जब इसका सब चीज़ कंप्लीट हो गया तब इसमें गौशाला हमने चलाई, हमारे कुछ लोगों ने मिलके, गांव वासियों ने मिलके चलाई। तो उसके बाद में उन्होंने फिर कमेटी वालों ने दबाव डाला, उन पे असमर्थ हो गए उसमें। ठीक, फिर इन भाई इनको अपनी सहमति के द्वारा इनको इसमें जोड़ा गया। जोड़ने के बाद इन्होंने अपनी जैसे अपना कमान संभाली है, फिर भी इनको दिक्कत हो रही है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए सर। हम तो ये कह रहे हैं, अगर प्रशासन चाहता है भाई हम कहीं और देना चाहते हैं तो वहाँ चले जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन वीरान जो गाय है, हमको भी अपना वो पर्सनली तो कोई है नहीं है ना सर। तो हमारा कहने का मतलब ये, इसका जायज़ ही हमें हक मिलना चाहिए, कहने का मतलब हमारा ये है सर। वहीं गांव आल्हापुर के रहने वाले राजकुमार की माने तो नगर परिषद द्वारा उन्हें गुमराह किया गया कि यहां गौशाला बनाने के लिए टीन शेड डाला जा रहा है। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि यह टीन शेड गौशाला के लिए नहीं बल्कि कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए डाला जा रहा है, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए यहां पर गाँव में घूम रही बेसहारा गायों को लेकर आए और उन गायों की सेवा करने लगे। इस दौरान उन्हें कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, तो उन्होंने इसका जिम्मा गौ रक्षा दल के सदस्यों पर सौंप दिया। उसके बाद गौ रक्षा दल के सदस्य उन गायों की सेवा करने लगे। लेकिन अब नगर परिषद इस जमीन को जबरन खाली करने के लिए दबाव बना रही है, क्योंकि नगर परिषद गौचरण की भूमि पर शहर का कूड़ा कचरा डालना चाहती है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि यह जमीन गौचरण भूमि के लिए है और इस जमीन पर गौशाला ही बननी चाहिए। अगर नगर परिषद से खाली करवाना चाहती है तो वह खाली करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें इन गायों के लिए पलवल क्षेत्र में कोई अन्य जगह देनी होगी जहां वह गायों की सेवा कर सकें। वहीं जब इस बारे में फोन पर नगर परिषद अधिकारी मनोज यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह जमीन नगर परिषद की है। उन्होंने कहा, नियमानुसार नगर परिषद अपनी कार्रवाई कर रहा है, अगर इसमें कोई जबरन कब्जे का प्रयास करता है तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर देखिए, सभी जितने भी पलवल में गौसेवक हैं सभी लंपी बीमारी से ही और उससे पहले से भी गौसेवा का कार्य कर रहे हैं। 10-12 साल हमें भी हो गए गौ सेवा गौ रक्षा करते हुए। तो यहाँ पर पलवल में जो एक चीज़ का अभाव है, जैसे अब कभी भी रात में या कोई भी गौवंश का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके जो उचित उपचार की जो व्यवस्था है वो पलवल में नहीं है। अब देखिए, पलवल में इतने समय से जिला बना हुआ है, पलवल में एक भी ना तो पलवल में जिला परिषद द्वारा कोई गौशाला है, ना कोई उपचार की सुविधा है। प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 गौवंश रोड एक्सीडेंट में या ट्रेन से या किसी ना किसी कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जो बिना उपचार के सड़क पर तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो ये व्यवस्था गांव वाले आलापुर द्वारा, आलापुर गांव में गौचारे की ज़मीन पर जो ये 3 शेड बनाया हुआ है, गौचारे की ज़मीन है ये। तो गांव वालों को जब ये गौशाला, ये चिकित्सालय बन रहा था तो शेड तो यहाँ पे बताया गया था कि गौशाला बन रही है। उसके बाद इसमें कूड़ा कबाड़ा डालने लगा तो गाँव वालों ने ऑब्जेक्शन करके इसमें जो गाँव की बेसहारा गौवंश थे उनको एकत्रित कर दिया जी। तो इसे कुछ मतलब लंपी में, जब से हमने लंपी में कोई गौवंश के लिए उचित जगह नहीं थी तो इसमें हमने गौवंश कल्याण धाम के माध्यम से अपना जो चिकित्सालय चलाया हुआ है। तो हमारी जो पलवल शासन से यही मांग है कि पलवल में जितने भी गौवंश है, बेसहारा गौवंश जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं या जो जितने भी कसाईयों द्वारा तस्करी करने के लिए ले जाए जाते हैं मेवात में, प्रतिदिन कम से कम ये लगा लीजिए, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 5 से 10 गाड़ियाँ तो गौवंश की पलवल से क्रॉस होती ही होती हैं। और दूसरा जो कम से कम 10-15 गौवंश हैं, अपने भाई विक्रम जी हैं, भीम भाई हैं, मतलब सभी सोनू हिंदू हैं, सभी भाइयों ने मिलकर लंपी को पलवल से पूर्णतः गायब कर दिया। लेकिन जो ये गौवंश है लंपी बीमारी जिनको हम ठीक भी कर चुके हैं, और जो 5-7 गौवंश प्रतिदिन अपने जो एक्सीडेंटल हैं या किसी भी तरीके से घायल हैं, उनका उपचार हमारे द्वारा किया जा रहा है। सर जिसकी ज़रूरत होती है, जिसको भेजना होता है उसको यहाँ भेज देते हैं।
तो अपनी यही मांग है कि पलवल प्रशासन से और शासन से कि जल्द से जल्द पलवल में एक चिकित्सालय या किसी अच्छी सी गौशाला की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जब भी हम गाड़ी पकड़ते हैं कोई गौशाला वाला लेने को तैयार नहीं रहता। तो या तो पलवल प्रशासन हमें या पलवल शासन हमें ये बता दे कि आपके तो ये गौशाला है, आप यहाँ पे कर दीजिए, या जो भी उपचार की जो व्यवस्था है आप वहाँ पे उपचार की व्यवस्था कराइए। इस समय आपके यहाँ पे कितना गौवंश है? अभी यहाँ पे लगभग 50-60 के करीब गौवंश है, और जो कमेटी का ईओ है मनोज यादव, वो बार बार यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। तो हमारी उनसे चर्चा हुई थी, हमने उनसे एक बात कही थी कि सर अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो गौवंश की आप लिखित रूप में दे दीजिए, आप इतना बार बार दबाव बना रहे हो तो हम कहाँ के लेके दिए आए। पिछली बार जब ये गौशाला खाली करवा दी थी जी, पिछली बार इसमें टोटल 46 गौवंश था, जिनमें से टोटल 23 या 24 गौवंशी गौशाला पे पहुंचा था, बाकी को रोड पे उतार गए। उनकी वीडियो हमारे पास भी है, और वो यहाँ से लेकर गए तो खाली करके उनके पास भी वीडियो होगी। तो अपना यही है कि या तो पलवल प्रशासन या शासन इस चीज़ की व्यवस्था करे, नहीं तो सभी आसपास के गौरक्षक या पूरे जिला हरियाणा के और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सभी गौ सेवक हैं वो यहाँ पर मोर्चा खोलेंगे जी फिर सड़कों पर।